हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2026, राइट। तो यहाँ पर देखिए, जो लोग न्यू लव के लिए देखना चाहते हैं, शादीशुदा है, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। करियर के लिए भी बात करेंगे, ठीक है, तो सभी के लिए है। पहले हम सोशल एंड जनरल बात करेंगे, फिर उसके बाद में लव लाइफ की तरफ जाते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। और हम यहाँ पर पहले सारे कार्ड्स ले लेते हैं, फिर रीडिंग करेंगे एक साथ। ओके ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, लवर्स। ये अच्छी एनर्जी आई है, सारी एनर्जी अच्छी है, वैसे थोड़ा बहुत है, अभी देखते हैं। ओके, जस्टिस, chariot and justice, okay, and the bottom of the deck is 9 of cups. टॉरस, यहाँ पर देखिए जनवरी में आपके लिए कैसा रहेगा सब कुछ। तो सबसे पहले तो सोशल बात करेंगे, पर उसके भी पहले हम यहाँ बात करेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक में जो 9 ऑफ कप्स है वो यहाँ पर बताता है कि दिल की एक जेन्युइन इच्छा पूरी होने जा रही है। आपकी पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। एंड एक बात और है, लेकिन इमोशनली ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। इमोशंस के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा आप लोगों को अपने, ठीक है। जो भी आपने ख्वाहिशें की है वो पूरी हो सकती हैं इन दिनों, ये बात यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ लाइट चमकता है ना यहाँ पर, ओके। तो फर्स्ट वीक की बात करते हैं अभी। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जनरल एंड सोशल बात करेंगे तो आप पिछले एफर्ट्स का रिजल्ट ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कारण आप थोड़े इमोशनली डिटैच्ड पर मेंटली स्ट्रांग रहोगे, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। फैमिली या लॉन्ग टर्म, आप मतलब किंग हो या क्वीन हो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कारण आप किंग हो या क्वीन हो, थोड़ा सा आप यहाँ पर इमोशनली डिटैच्ड पर मेंटली स्ट्रांग रहोगे, ठीक है। फैमिली या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का भी टॉपिक उठेगा यहाँ पर, ये बात रहेगी, ठीक है। चाहे रिश्ते की बात हो या जनरल ऐसे ही घर में हो सकता है, ठीक है। तो लव लाइफ की बात करें, जो लोग एग्जिस्टिंग रिश्ते में हैं सबसे पहले उनके लिए बात करते हैं, उसके बाद में जो सिंगल से न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनके लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो लोग रिलेशनशिप में हैं पहले से, ठीक है। तो पुराने दुख या मिसअंडरस्टैंडिंग सरफेस हो सकते हैं, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो पुराना जो भी कुछ आपने भुला दिया था वो फिर से सरफेस हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मतलब थोड़ा पेन ऐसा महसूस हो कि इसने ऐसा किया वैसा किया, ये सारी चीज़ें। क्लियर बातचीत होगी, ठीक है। सच बोले बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी। जब जो लोग रिश्ते में है ना उनके लिए बात है ये, या शादीशुदा हो आप, क्लियरली बात करो। जो भी मन में है ना, दुख दबा के मत रखो, या कोई किंतु परंतु मन में है तो वो वैसे मत रखो। सभी के लिए है जो लोग रिश्ते में हैं, चाहे आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो। बार बार बोल रही हो क्योंकि कमेंट में आप बोलते हो फिर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्लैरिटी रखिएगा, ये सही रहेगा। न्यू लव की बात करें तो कोई स्टेबल लगने वाला इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं, या फिर वो स्टेबल लग सकते हैं आपको, ठीक है। वो मेल है चाहे फीमेल है, पर इमोशनल बैगेज या पास्ट हर्ट के सिग्नल्स मिल सकते हैं उनकी बातों से। मतलब वो भी इमोशनल बैगेज लेकर चल रहे हैं। पास्ट में कोई रिश्ता टूटा था तो उसका हर्ट उसके साथ अभी भी है ना, ये सब कुछ। स्लो अप्रोच बेस्ट रहेगी आपके लिए, ये रहे, समझिएगा इसको, ठीक है। सेकेंड वीक की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए डेथ कार्ड है यहाँ पर, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ कप्स। जनरल सोशल बात करें तो एक फेज़ ख़त्म हो रहा है। इमोशनली ड्रेनिंग चीज़ें जो थी ना उससे एग्जिट कर रहे हो आप, ठीक है। जो भी आपको ड्रेन कर रही थी एनर्जेटिकली, इमोशनली, उन सारी चीज़ों से, मतलब उन सारे इमोशंस बोलो या पेन या फिर लोग, उनसे दूर हो रहे हो आप। थकान होगी पर आप गिव अप नहीं करोगे, ठीक है। कन्फ्यूजन के बीच एक इमोशनल इन्विटेशन या प्रपोजल आ सकता है आपके तरफ, ये बात भी रहेगी, ठीक है। लव लाइफ की बात करते हैं, जो लोग रिश्ते में हैं पहले उनके लिए बात कर ले, शादीशुदा है। रिलेशनशिप का पुराना पैटर्न टूट सकता है यहाँ पर, या तो हील होगा या नेचुरली आप एंड करके आगे बढ़ोगे, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप अपने तरफ से जो, मतलब आप रिश्ते में हो काफ़ी टाइम से, वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप उसकी हर बात को याद कर रहे हो कि मैंने इसको हर बात हर तरह से सहा है, अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है, या अब मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता या सकती। खुद को ही आप वहाँ से क्लैरिटी दे दोगे कि बस बहुत हो गया,
इसके शायद इतना, इसके साथ शायद इतना ही कर्मा था, वो फिनिश हो चुका है, ऐसे आपको लगेगा। और आप अपनी तरफ से मूव ऑन करते हुए अपने हो सकता है न्यू प्रपोजल देखो शादी के लिए, या तो फिर अपने जॉब बिजनेस करियर पर फोकस करो, अपने आप पर फोकस करो, ये रहेगा। ठीक है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं। एंड यही पुराना पैटर्न, वही पैटर्न लूप में चल रहा था ना, तो आप उसको कहीं ना कहीं पर एंड कर ही दोगे। ट्रस्ट और क्लैरिटी टेस्ट होगी यहाँ पर। तो न्यू लव के लिए जो लोग देख रहे हैं, तो नाइट ऑफ कप्स स्ट्रांगली इंडिकेट रोमांटिक एंट्री। तो आपके लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है, लेकिन 7 ऑफ कप्स के कारण आप कंफ्यूज हो सकते हो। स्वीट वर्ड्स वर्सेस रियल इंटेंशन को ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, 7 ऑफ कप्स से यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ाएगा वो। उसके स्वीट वर्ड्स पर भरोसा करूँ या नहीं करूँ, ये आपके दिमाग में चलेगा, और चलना भी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा। एंड थर्ड वीक की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, द फूल है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो वही बात फिर से कंटिन्यू हो रही है, पर पहले जनरल सोशल बात करते हैं। तो सोशल एनवायरनमेंट थोड़ा सा क्योटिक रहेगा, ऑप्शंस क्लैश करेंगे एक दूसरे के साथ, मतलब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रह सकते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो वो। आप एक बोल्ड फ्रेश स्टेप लोगे बिना ज़्यादा सोचे, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सडन ट्रैवल, एक्साइटमेंट या इम्पल्सिव डिसीजन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर। ठीक है, एंड सोच समझ के डिसीजन लेना आपके हाथ में है, ध्यान रखना। ठीक है, कम्युनिकेशन आएगा, होगा आपका मतलब जनरली। अब यहाँ पर लव लाइफ की बात करते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं पहले उनकी बात कर ले, मतलब शादीशुदा है या रिश्ते में है। तो आर्ग्यूमेंट्स के बाद एक नया स्टार्ट पॉसिबल रहेगा यहाँ पर। थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स चलेंगे, लेकिन फिर एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। पैशन हाई रहेगा, पर इम्पल्सिवनेस से बचना होगा। बहुत पैशनेट फील करोगे, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है विद दिस फुल कार्ड। पैशन हाई रहेगा, एकदम से सडनली आपको लगेगा मुझे इससे बात करनी है, या उनको लगेगा आपके पार्टनर को। ठीक है, रीयूनियन, एक दूसरे से दूर तो हो जाओगे, और कुछ टाइम के बाद लगेगा नहीं नहीं मुझे उसी के साथ रहना है। आपको भी लगेगा, उसको भी लगेगा। ठीक है, आपके पार्टनर को, उनको भी लगेगा। तो रीयूनियन की एनर्जी रहेगी विद दिस लवर्स कार्ड। सब कुछ बैलेंस होने के भी चांसेस हैं। तो ठीक है, अप एंड डाउन्स का फेस सबके लाइफ में आता है, लेकिन जहाँ टॉक्सिसिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऐसी जगह पे आप लोग आगे बढ़ सकते हो, पैचअप कर सकते हो रिश्तों को। ठीक है, पर जहाँ पर ऐसा सब टॉक्सिक चीज़ें होती है ना, वहाँ पर ज़्यादातर आप लोगों ने खुद के ऊपर फोकस करते हुए मतलब समझ कर अच्छे से डिसीजन लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पैशन तो हाई रहेगा, लेकिन वही है ना, इम्पल्सिवनेस से बचना होगा आपको। सोच समझ के डिसीजन लीजिए। न्यू लव की बात करें तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन प्लस इंस्टेंट केमिस्ट्री आप पाओगे जो न्यू पर्सन आ रहे हैं। लवर्स कार्ड चॉइस मांगता है, सिर्फ पैशन नहीं वैल्यूज़ भी चेक करना है आपने। ठीक है, 4th एंड द लास्ट वीक ऑफ जनवरी, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड जस्टिस। तो जनरल सोशल बात करें तो न्यूज़, मैसेजेस या कॉन्वर्सेशंस फास्ट होगी। ठीक है, आप ऐसा हो सकता है 2 चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाओगे, आप सही से बैलेंस बना पाओगे। हो सकता है फैमिली एंड करियर की बात हो, है ना, ये हो सकता है कहीं कहीं पर। तो कोई भी 2 चीज़ें हो जिसके बीच में सही से बैलेंस कर लोगे। एंड मंथ का एंड डिसाइसिव और एम्पावरिंग रहेगा आपके लिए। ठीक है, कोई डिसीजन ले पाओगे। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए बात करें तो रिलेशनशिप का क्लियर डिसीजन होगा। जो फेयर है वही चलेगा, मतलब जो सच है, क्लियर है, वही डिसीजन आप फॉलो करोगे। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। एफर्ट दोनों तरफ से है तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है, आप दोनों भी एफर्ट करते हो इस रिश्ते को बचाने के लिए, तो ये बॉन्ड जो है ना आप दोनों के बीच में, ये स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है, न्यू लव के लिए बात करें तो स्लो बट सीरियस कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी आप दोनों के बीच में। जो सरफेस लेवल का अट्रैक्शन है उसके बाद का स्टेप रहेगा ये। ठीक है, और कार्मिक बैलेंस जो दोगे वही मिलेगा, जैसा सोचा है वैसा ही आएगा, तो ये बात रहेगी यहाँ पर। ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, ये फीलिंग भी आपको आने लगेगी। ओवरऑल जनवरी 2026 टॉरस के लिए इमोशनल मैच्योरिटी का मंथ है। इल्यूजन टूटेंगे, ठीक है, पर दिल को जो चाहिए उसके करीब जाओगे आप। जो आप चाहते हो वो विश आपकी पूरी हो सकती है ना। 9 ऑफ कप्स अगर ये कंफर्म करता है यहाँ पर कि अगर आप अपने सच से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। एंड अभी हम मेजर अरकानास भी देख लें तो लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, ठीक है, एंड स्कॉर्पियो, एरीज, ठीक है। 2026 जनवरी में आपका करियर कैसा रहेगा? ओके, पॉसिबिलिटीज, करेज, मोमेंट टू मोमेंट, साइलेंस एंड माइंड। ओके, तो यहाँ पर है ना आपके करियर में एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी भी दिख रही है। यहाँ जो आपको चाहिए वो आप स्टार्ट करोगे, मतलब जैसे विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया था 9 ऑफ कप्स का टैरो में, तो वही बात है कि आपकी विश पूरी हो सकती है। आपने जो चाहा था वैसा जॉब बिजनेस आपको आपके सामने आए, मतलब जॉब का ऑफर आपके सामने आए, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, ठीक है। जो भी आप चाह रहे हो ना ऐसा कुछ तो वो हो सकता है। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसी काम में, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि बिल्कुल ही नई शुरुआत रहेगी है। करेजियस बने रहोगे, मतलब चाहे कोई साथ दे ना दे, मैं मेरे साथ हूँ काफ़ी है, और ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट आपके साथ बना है। ऐसे आपके विचार बने रहेंगे इन दिनों, बहुत कॉन्फिडेंट बने रहोगे, न्यू पॉसिबिलिटीज़ ढूंढोगे अपने करियर के लिए, बिजनेस जॉब के लिए, ये बात यहाँ पर रहेगी। थोड़ा साइलेंस आप रखोगे, ज़्यादा बातें किसी से नहीं बताओगे तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा शेयरिंग ना रखें, अपने ऊपर फोकस करें और माइंडफुल होकर बात करें जब भी बात करें आप, ठीक है। तो वही आपके लिए हीलिंग लाएगा। क्योटिक सिचुएशन में से बाहर आने का है आपको, तो आपको शांत रहना पड़ेगा। माइंड है ना आपका बहुत ज़्यादा मतलब ओवरबर्डन हो सकता है इन दिनों, बहुत सारा काम रहेगा तो एग्रेशन भी बढ़ सकता है, चिड़चिड़ मच सकती है आपको, ठीक है। इन हालातों में अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए, ठीक है। और तो कैसे संभालना है? तो शांत रहना है, और मोमेंट टू मोमेंट धीरे धीरे एक एक चीज़ सही होती चली जाएगी। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड, फाइनली सब लोग आकर आपको सपोर्ट करेंगे, आपके आइडियाज़ सबको अच्छे लगेंगे, ठीक है। जो न्यू बिजनेस के लिए देख रहे हो, ठीक है, सबका सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। और जहाँ जॉब करते हो वहाँ पर भी जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है वो सपोर्टिव रहेगा आपके लिए, ठीक है। इस तरह से आपका करियर रहेगा यहाँ पर। अभी हम चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे। चलो चार्म्स एंड इनिशियल्स देखते हैं आपके लिए, इतने सारे। चलो अच्छा, फेदर है यहाँ पर, तो आपको इन दिनों फेदर्स मिल सकते हैं। एंड साथ में एक चीज़ और है कि एंजेलिक गाइडेंस सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है, आपको भी बहुत पॉजिटिव महसूस होगा इन दिनों, ठीक है। बहुत सॉफ्ट वाली एनर्जी में रहोगे, आपके आसपास के लोग भी उसी तरह से आपको ट्रीट भी करेंगे, बहुत ही सॉफ्ट एंड एकदम नज़ाकत वाली एनर्जी जिसको कहेंगे हम, ठीक है। बाय रोड ट्रैवलिंग हो सकती है, ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है यहाँ पर। बाय एयर भी ट्रैवल कर सकते हो, तो आप या आपके पर्सन या फिर बिजनेस के लिए आप ही खुद ही करो, ये भी हो सकता है। हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिएगा अपने, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह खाइए, सही से रहिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखना आप ही का काम है, आपका पहला फ़र्ज़ है। आपको इन दिनों स्पोर्ट्स अच्छे लगेंगे तो आप थोड़ा सा हो सकता है कि ग्राउंड में जाओ, कुछ स्पोर्ट को, जैसे क्रिकेट खेलना पसंद है आपको, या बैडमिंटन या कुछ भी, टेनिस, टेबल टेनिस खास तौर पर, तो रहेगा ऐसा कि इंटरेस्ट आपका बढ़ता चला जाएगा उसमें, ठीक है। हेल्थ के लिए आप करोगे, अभी सेल्फ लव में आ रहे हो, अच्छी बात है। ट्रैवलिंग तो है ही, पर साथ में आप कुछ बाइक या टू व्हीलर कुछ खरीदो नया, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। न्यू ऑप्शंस आपके सामने ओपन होंगे, देखिए आपके लिए जो सही है आप आगे बढ़ सकते हो। न्यू लाभ के लिए देख रहे हो तो, या बिजनेस करियर की भी बात है तो हीलिंग आएगी, हैप्पीनेस की एनर्जी बनी रहेगी। आप कहीं फॉरेन डेस्टिनेशन पर घूमने जाओ, ये भी हो सकता है, या न्यू प्रपोजल जो है वो यूएसए से हो आपके लिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के यहाँ एक छोटा बेबी है, या फिर गुड न्यूज़ रह सकती है कोई एक्स, सॉरी, देखो एक्स जो है ना वो सॉरी कह सकते हैं आपको, और न्यू बिगिनिंग के लिए भी कह सकते हैं। अगर आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देख रहे हो ना, तो उनके लिए ये भी एक पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पर। एंड वेडनेसडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स आए हैं, सी है यहाँ, एल, ओके। किसी के पार्टनर है ना, सीए हो सकते हैं, या आप खुद सीए हो या सीए पढ़ रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्या बन रहा है देखो, मैं पहले अल्फ़ाबेट सेट कर लूँ क्या फटाफट। डबल ई किस काम का है?
थर्सडे, आई एम नॉट ए बैड चॉइस, आपके पर्सन की ओर से मैसेज है यहाँ पर, देखो। ओके, यहाँ पर लीना बनेगा इस तरह से, ये डबल ई आया है ना यहाँ पे, तो एक नाम तो बना दिया मैंने, आप बनाना अभी बाकी सारे नेम्स। देखो पर यूएसए भी है, मैंने कहा था ना किसी के पार्टनर यूएसए से आ सकते हैं, यहाँ पर आया है ना ये, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये बात रहेगी, यूएई भी हो सकता है, किसी के पर्सन यूएई से हो या आप वहाँ रहते हो, ये भी हो सकता है। तो देखिए आप बनाइएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा आपने क्या बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।